Hello students, welcome to my channel. If you learn something from this video, then subscribe my channel, like it and share it. For your queries, drop your message in comment box. So here we are going to study Birch reduction. Okay, Birch reduction is nothing but reduction with the help of alkali metals in presence of ammonia and alcohol. Okay, so this reduction is basically used for the reduction of aromatic rings. बट नॉट कंप्लीट रिडक्शन. यहाँ देखो, दिस इज योर एरोमेटिक रिंग. अगर हमने उसका बर्च रिडक्शन किया, बर्च रिडक्शन के लिए अल्कली मेटल यूज़ होता है. Na भी हो सकता है या Li का ऑप्शन भी रहता है. सो Na और Li इन प्रेजेंस ऑफ अमोनिया एंड इथिल अल्कोहल. ओके, इट गिव्स पार्शियल रिडक्शन ऑफ योर एरोमेटिक रिंग. एक ही डबल बॉन्ड का रिडक्शन हुआ है, मतलब दो हाइड्रोजन्स ऐड हुए हैं. सो नॉट कंप्लीट रिडक्शन ऑफ एरोमेटिक रिंग, पार्शियली रिडक्शन ऑफ एरोमेटिक रिंग. एक बॉन्ड को रिड्यूस किया है. तुम लोगों का बेंजीन है, उसके एक बॉन्ड को रिड्यूस किया NaNH3 ETOH ने, और तुम लोगों को क्या मिला 1,2 डाईहाइड्रोबेंजीन. मतलब 1,2 डाईहाइड्रो कंपोनेंट मिलता है, मतलब दो हाइड्रोजन्स ऐड होते हैं. ओके, अब बर्च रिडक्शन के वक्त दो पॉइंट्स होते हैं. तुम लोगों का जो एरोमेटिक रिंग होता है, ये बर्च रिडक्शन एरोमेटिक रिंग के लिए स्पेशली यूज़ किया जाता है. बट जब तुम लोगों के एरोमेटिक रिंग अगर तुम लोग देखोगे, ये एक एग्जांपल लो, दैट इज नथिंग बट योर बेंजोइक एसिड. ओके, और ये दूसरा एग्जांपल है. तो इसमें देखो, दिस बेंजोइक एसिड COH ग्रुप, यहाँ कौन सा ग्रुप है? COH ग्रुप. ओके, और यहाँ कौन सा ग्रुप है? OCH3. सो COH ग्रुप इज नथिंग बट इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप. वो इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करता है. एंड OCH3 और OH, यहाँ OCH3 हो सकता है, OH हो सकता है, यहाँ COH हो सकता है, COET हो सकता है, NO2 हो सकता है. So basically it is electron withdrawing group and this is electron donating group. Okay, तो बर्च रिडक्शन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के साथ अलग तरीके से काम कर सकता है और करता है, और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के साथ अलग तरीके से काम करता है. यहाँ देखो, दिस इज़ योर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप. अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है और इसका हमने बर्च रिडक्शन किया तो तुम लोगों को ये पोजिशन मिलती है, दैट इज़ 1 and 4 पोजिशन फॉर रिडक्शन. ओके, 1 and 4 पोजिशन. और अगर तुम लोग बर्च रिडक्शन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के साथ करते हो, मतलब तुम लोगों के रिंग के ऊपर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है और उसका अगर बर्च रिडक्शन करते हो तो तुम लोगों को 2, 3, 4, 5 पोजीशन मिलती है. ओके, मतलब 2 और 5 पोजीशन पे हाइड्रोजन ऐड हो रहा है और यहाँ 1 और 4 पोजीशन पे हाइड्रोजन ऐड हो रहा है. ओके, अब ऐसा क्यों हो रहा है वो हम लोग मैकेनिज्म में समझेंगे. ओके, सो बर्च रिडक्शन इज रिडक्शन ऑफ एरोमेटिक रिंग, दैट इज पार्शियल रिडक्शन ऑफ एरोमेटिक रिंग. एक डबल बॉन्ड रिड्यूस हो जाता है, दो हाइड्रोजन ऐड हो जाते हैं. इफ इट इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप देन 1,4 पोजीशन. इफ इट इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप देन 2,5 पोजीशन. ओके, सो विल मूव टुवर्ड अवर मैकेनिज्म. इसका जो मैकेनिज्म है वो रेडिकल एनायन फॉर्मेशन थ्रू होता है. ओके, सो व्हाट इज रेडिकल एनायन फॉर्मेशन? एक मिनट, मैं पेन चेंज कर लेती हूँ. व्हाट इज़ रेडिकल एनायन फॉर्मेशन हम लोग मैकेनिज्म में देखेंगे. सो फर्स्ट हम लोग दो मैकेनिज्म्स देखेंगे. दो मैकेनिज्म मतलब इसके लिए अलग मैकेनिज्म है, इसके लिए अलग मैकेनिज्म है. सो विल स्टार्ट विथ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप. ओके, सो रेड पेन ही यूज़ करती हूँ मैं मैकेनिज्म के लिए. सो COH हम मैकेनिज्म स्टार्ट कर रहे हैं. सो COH तुम लोग जब डालोगे और मैकेनिज्म स्टार्ट करोगे, सो मैकेनिज्म में फर्स्ट स्टेप में क्या होता है? रेडिकल्स फॉर्म होते हैं, फ्री रेडिकल्स. ओके, तो ये जो फ्री रेडिकल्स है, यहाँ देखो, यहाँ जो फ्री रेडिकल फॉर्म हुआ और यहाँ फ्री रेडिकल फॉर्म हुआ, वो बॉन्ड फॉर्म कर देगा. तो बचा कहाँ फ्री रेडिकल? COOH. यहाँ एक फ्री रेडिकल बचा और यहाँ एक फ्री रेडिकल बचा. तुम लोग इसको याद रखने के लिए ऐसे याद रख सकते हो, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है ना, इलेक्ट्रॉन को ले सकता है, तो ये अपने पास थोड़ी देर के लिए फ्री रेडिकल को रख सकता है क्योंकि वो ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन को पुल कर रहा है, उसको कुछ चाहिए पुल करने के लिए, इसलिए फ्री रेडिकल यहाँ रह जाता है. और इसके अकॉर्डिंग जब तुम लोग बॉन्ड को ब्रेक करते हो तो यहाँ एक फ्री रेडिकल आ जाता है. अब तुम लोग सोडियम को ऐड करोगे, Na मेटल क्या करेगा? Na+ फॉर्म करेगा, मतलब एक इलेक्ट्रॉन दे देगा और -Na+ हो जाएगा. वो जो इलेक्ट्रॉन उसने दिया है कहाँ आ जाएगा? यहाँ आ जाएगा. ओके, सो यहाँ क्या हो जाएगा? रेडिकल एनायन फॉर्मेशन हो जाएगा. ये फ्री रेडिकल वैसे का वैसे ही है. सो यहाँ तुम लोगों का रेडिकल एनायन फॉर्मेशन हो गया, नेगेटिव चार्ज. अब ये नेगेटिव चार्ज कहाँ अटैक करेगा? हमारे पास अल्कोहल है ETOH.
ओके, सो यहाँ अटैक करेगा, सो ये माइनस हो जाएगा, सो माइनस ATO, और ये H प्लस यहाँ आ जाएगा। सो तुम लोगों का एक हाइड्रोजन आ गया। सो मैं यहाँ हाइड्रोजन लिख देती हूँ, COH, और एक फ्री रेडिकल बचा है। अब इस फ्री रेडिकल को भी रेडिकल एनायन में कन्वर्ट करना है। फिर से क्या करोगे, सोडियम को ऐड करोगे। सोडियम क्या देगा, एक इलेक्ट्रॉन देगा और Na प्लस माइनस हो जाएगा। तो ये इलेक्ट्रॉन किसे मिलेगा, इसे मिलेगा, जो इलेक्ट्रॉन Na ने दिया है। तो क्या हो जाएगा, देखो तुम लोगों का कंपोनेंट COH, यहाँ हाइड्रोजन मिल गया हमें, मैं नहीं ड्रॉ कर रही हूँ, नहीं है मतलब 2 हाइड्रोजन्स है। ओके, तो ये जो यहाँ क्या होगा, नेगेटिव चार्ज। अब ये ETOH, अल्कोहल डाला, इस माइनस ने इसको एब्स्ट्रैक्ट किया, माइनस ETO हो गया। ओके, COOH। सो ये जो हाइड्रोजन है यहाँ चला गया। सो यू कैन शो, हाइड्रोजन तुम लोग शो भी कर सकते हो, नहीं किया मतलब हाइड्रोजन प्रेजेंट है। सो दैट इज़ नथिंग बट योर बर्च रिडक्शन, बट इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। अब ये हाइड्रोजन ने देखो सेम पोजीशन एक्वायर की है, तो जनरली इसको इप्सो एरोमेटिक, तुम लोगों की जो इप्सो पोजीशन है। ओके, सो रिडक्शन यहाँ कहाँ हो रहा है, इप्सो पोजीशन में। इप्सो पोजीशन मतलब क्या रहता है, तुम लोगों के एरोमेटिक रिंग पे जो पोजीशन है, मतलब ये एक पोजीशन है। ओके, अगर तुम लोगों ने इसी पोजीशन पे कुछ ऐड किया, ये एक सब्सट्रेंट है एरोमेटिक रिंग का, इसी पोजीशन पे अगर कुछ ऐड होता है तो उसको इप्सो सब्सट्रेशन बोला जाता है या इप्सो पोजीशन बोला जाता है। सो दिस रिडक्शन इन केस ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, इप्सो पोजीशन पे हाइड्रोजन आ जाता है। सेम पोजीशन पे आता है ना, COH तुम लोगों का सब्सट्रेंट है, सेम पोजीशन पे हमने हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट किया है, सो दैट पोजीशन इज इप्सो सब्स्टिट्यूशन, और एरोमेटिक इप्सो सब्स्टिट्यूशन रिडक्शन भी इसको बोला जाता है। ओके, सो दैट इज ऑल अबाउट व्हेन द ग्रुप इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। अगर ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है तो मैकेनिज्म कैसे होगा वो हम देखेंगे। ईजी है, सेम है, सिर्फ एक पॉइंट, स्टार्टिंग के पॉइंट में डिफरेंस है। ओके, सो विल गो फॉर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। विड्रॉइंग हमने देखा, OCH3 OH तुम लोग कुछ भी ले सकते हो। सो हम लोग OCH3 लेते हैं, हमने वही एग्जाम्पल देखा है ना। सो OCH3। ओके, अब OCH3 में तुम लोगों को पहले फ्री रेडिकल एनायन फॉर्म करने के लिए पहले फ्री रेडिकल्स फॉर्म करने पड़ेंगे। तो ये जो फ्री रेडिकल फॉर्म करता है, यहाँ देखो ये OCH3 है, ये क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, ये खुद ही इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, तो वो किसी और फ्री रेडिकल को खुद के पास नहीं लेगा। तो तुम लोग जो फर्स्ट स्टेप में बॉन्ड ब्रेक करोगे तो ऐसे ब्रेक करने हैं कि इसके पास कोई रेडिकल नहीं चाहिए, कोई फ्री रेडिकल नहीं चाहिए। ओके, सो बॉन्ड अगर मैं ये ब्रेक करती हूँ, यहाँ देखो, सो ये बॉन्ड मैंने ब्रेक किया, यहाँ एक फ्री रेडिकल आया, यहाँ एक फ्री रेडिकल है, वो बॉन्ड फॉर्म करेगा। ये ऐसा क्या ऐसा ही है, ये OCH3 ऐसा ही है। ओके, सो यहाँ एक फ्री रेडिकल आया और यहाँ एक फ्री रेडिकल आया। ओके, अब ये इस पोजीशन पे फ्री रेडिकल फॉर्म हुए, रिमेनिंग पार्ट इज सेम। हम लोग सोडियम ऐड करेंगे, Na क्या देगा, एक इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करेगा, Na प्लस होके बाहर निकल जाएगा, वो इलेक्ट्रॉन पहले यहाँ अटैक करेगा। सो हमें यहाँ रेडिकल आयन मिल जाएगा। ओके, OCH3, सो हियर इज अवर रेडिकल आयन। ओके, यहाँ फ्री रेडिकल लिखो, रेडिकल आयन में तुम लोग क्या भी ऐड करोगे, ETOH, हमारे पास अल्कोहल है, तो ये नेगेटिव हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा, ये माइनस हो जाएगा, सो माइनस ETO माइनस। ओके, सो यहाँ तुम लोगों का हाइड्रोजन आ गया। सेम स्टेप को फिर से रिपीट करना है। ओके, सो यहाँ हाइड्रोजन आ गया, लिख भी सकते हो, नहीं लिखा तो भी चलेगा। OCH3, यहाँ फिर रेडिकल अभी भी बचा है, मतलब हमें फिर से Na ऐड करना पड़ेगा, तो हमने फिर से Na ऐड किया। Na ने क्या दिया, इलेक्ट्रॉन, माइनस क्या हुआ, Na प्लस। सो ये इलेक्ट्रॉन इसके पास आया, ये इलेक्ट्रॉन इसके पास आया, तो यहाँ क्या हुआ, रेडिकल एनायन फॉर्मेशन। ओके, OCH3। अब क्या तुम लोग ऐड करोगे, अल्कोहल, ETOH, हाइड्रोजन को ले लेगा, O माइनस हो जाएगा, सो माइनस ETO। ओके, सो योर product is nothing but this OCH3।
यहाँ एक हाइड्रोजन ऐड हुआ, यहाँ एक हाइड्रोजन ऐड हुआ। ओके, सो दैट इज ऑल अबाउट योर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है तो 2,5 पोजीशन, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो 1,4 पोजीशन। तुम लोग एक ट्रिक के लिए ऐसे भी याद रख सकते हो, ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, विड्रॉ करता है ना, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करता है, इसलिए इसके पास डबल बॉन्ड रहता नहीं है, क्योंकि ये उसको विड्रॉ कर लेता है। ओके, और ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है मतलब उसके पास बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स है, तो उसके पास पाई बॉन्ड रह सकता है। पाई बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन ज़्यादा रहते हैं ना, तो इसलिए उसके पास डबल बॉन्ड रहता है। ये ले लेता है इसलिए डबल बॉन्ड नहीं रहता, ये दे देता है इसलिए उसके पास डबल बॉन्ड रहता है। ऐसे तुम लोग कंप्लीट द रिएक्शन में जब क्वेश्चन आएगा तो ऐसा सोचो। और तुम लोगों को इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप पता होना चाहिए। जब भी बर्च रिडक्शन आता है तुम लोगों को ऐसा क्वेश्चन नहीं आता है प्लेन, ये क्वेश्चन कोई नहीं पूछेगा। तुम लोगों को या तो ये एग्जाम्पल रहेगा, अदरवाइज ये एग्जाम्पल रहेगा। तो तुम लोगों को आइडेंटिफाई करते आना चाहिए ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप का एग्जाम्पल है या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का एग्जाम्पल है। ओके, सो दैट इज ऑल अबाउट योर बर्च रिडक्शन mechanism. Thank you. Don't forget to subscribe my channel, like it and share it. Thank you.